हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EMKS वीडियो चैनल। तो आप सभी लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन के गति के नियम लिखो। न्यूटन के गति के नियम कितने उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, संवेग किसे कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कोणीय वेग की परिभाषा। कोणीय वेग की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है। यहाँ पे बल रहेगा, बल का नियम क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, अपकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं। अपकेंद्रित बल से आप क्या समझते हैं। तो पहला हमारा न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम का उल्लेख हमको करना। तो न्यूटन के गति का नियम का उल्लेख हम करेंगे। तो न्यूटन के गति के कितने नियम है। तो न्यूटन के गति के हमारे 3 नियम है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए लिखा है। क्या लिखा है, गति संबंधित न्यूटन के नियम। गति संबंधित न्यूटन के नियम। तो न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए। न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए। तो प्रथम नियम हमारा क्या है। पहला नियम क्या है। पहला नियम है हमारा, पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक, उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए हमारा एक पिंड है, ये हमारा पिंड है, ये क्या है, ये क्या है, विराम अवस्था में है। ये सरफेस हमारा सरफेस है, सरफेस पे ये विराम अवस्था में रखा हुआ है। जब हम इस पे यफ बल आरोपित करेंगे, यफ बल आरोपित करेंगे तो यह बल की दिशा में विस्थापित होगा, मतलब बल की दिशा में विस्थापित होगा। यहाँ से यहाँ इस स्थान से उठकर इस स्थान पे आ जाएगा। इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर। ठीक, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर। और ये जब हम इस पर बल लगाएंगे तब यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। यदि हम बल ना लगाए तो यह पिंड ऐसे इसी अवस्था में पड़ा रहेगा। तो इसी को कहते हैं न्यूटन का प्रथम लॉ। फिर हमारा आता है यहाँ पे संवेग। यहाँ पे देखिए संवेग भी है ना क्वेश्चन में। संवेग किसे कहते हैं। ठीक, संवेग किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए संवेग किसे कहते हैं। तो संवेग को भी हम देखते चलेंगे यहाँ से। संवेग को भी, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं। यह सदिश राशि है। P इज इक्वल टू mv। मात्रक क्या है इसका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड न्यूटन या न्यूटन सेकंड भी हम कहते हैं। वेग की दिशा होती है संवेग की दिशा। इसका विमीय सूत्र क्या है, m/L(T⁻⁻1). जैसे यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु, मान लीजिए, माना ये हमारा क्या है, पिंड, यम द्रव्यमान का पिंड है, सरफेस से। फिर इसको हमने यहाँ पे बल लगाकर इस स्थान पे कर दिया। ठीक, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इसका द्रव्यमान क्या है, यम है। वेग मतलब इस स्थान से उठकर ये इस स्थान पे किस वेग से जाएगा। वी मतलब वेग से, किस वेग से ये एक स्थान से दूसरे, जैसे यहाँ रफ्तार जिसको बोलते हैं। ये एक पिंड था, बहुत तेजी से गति किया तो ये यहाँ पे पहुँच गया। और यह कोई पिंड है, ये धीमी गति से चल रहा तो ये पिंड यहाँ पे ही रह जाएगा। ठीक, मतलब वेग, वी मतलब वेग। वेग किसे कहते हैं, विस्थापन बटे समय को। ठीक, तो ये P इज इक्वल टू m मतलब द्रव्यमान तथा वेग। ठीक, यह हो गया हमारा संवेग। P मतलब संवेग, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग। बात करते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। संवेग परिवर्तन तथा गति संबंधित न्यूटन का द्वितीय नियम। किसी पिंड पर लगा वास्तविक बल, कोई एक पिंड है उस पर जब वास्तविक बल लगाएंगे, जब हम बल आरोपित करेंगे, तथा उस पिंड के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को गुणनफल को कहते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। F इज इक्वल टू m a। ये हमारा क्या, न्यूटन का द्वितीय नियम है। तृतीय नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। इसी प्रकार न्यूटन का तीसरा नियम है हमारा, न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम। जब दो पिंड संपर्क में आते हैं, तब दोनों पिंडों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल सदैव परिणाम में बराबर
परिमाण में बराबर एवं दिशा में भिन्न होता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक, ये क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। जैसे बंदूक जो हमारी गन होती है, जब गन से हम फायरिंग करते हैं तो गोली की दिशा इस साइड रहेगी, तो जो हमारा गन है ये हमको झटका पीछे की तरफ देता है। मतलब इसमें देखिए आप, गन हमारे, मान लीजिए क्या हमारी गन है, ये क्या हमारी गन है। ठीक, यहाँ से गोली जो हमारी निकलती है, यहाँ से गोली हमारी निकलेगी तो गोली इस साइड जाएगी इस दिशा में, और गन को पीछे साइड मतलब इस साइड पुश करती है। मतलब गन हमारा इस साइड आएगा तो गोली हमारी इस साइड जाएगी। यदि गन की गोली इस साइड जाएगी तो गन हमारा इस साइड हमको झटका देगा। इसी को कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रिएक्शन एंड एक्शन का नियम। अब आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? कोणीय वेग। कोणीय वेग किसे कहते हैं? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग दोस्तों क्या होता है? कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग क्या होता है? तो कोणीय वेग वृत्तीय अथवा कोणीय गति में। ठीक, लिख देते हैं हम कोणीय वेग क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोणीय वेग वृत्तीय अथवा कोणीय गति में किसी पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ये है इसका फार्मूला है, जिसमें इसका रेडियन मात्रक है, रेडियन, और यह समय मतलब सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन सेकेंड हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगी? टी की पावर -1, यह इसकी बीमा हो जाएगी। ये हमारा हो गया कोणीय वेग किसे कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।